नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है विंशत्यधिकशततमः सर्ग, अर्थात 120वां सर्ग युद्धकांड से। आज है श्री राम के अनुरोध से इंद्र का मरे हुए वानरों को जीवित करना, देवताओं का प्रस्थान और वानर सेना का विश्राम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रतिप्रयाते काकुत्स्थे महेन्द्रः पाकशासनः अब्रवीत् परम प्रीतो राघवः प्राञ्जलिं स्थितम् अमोघं दर्शनं राम तवास्माकं नरर्षभ प्रीतियुक्ताः स्म तेन त्वं ब्रूहि यन्मनसेप्सितम् एवमुक्तो महेन्द्रेण प्रसन्नेन महात्मना सुप्रसन्नमना हृष्टो वचनं प्राह राघवः यदि प्रीतिः समुत्पन्नैते विबुधेश्वर वक्ष्यामि कुरु मे सत्यं वचनं वदतां वर। मम हेतोः पराक्रान्ता ये गतायम सादनं ते सर्वे जीवितं प्राप्य समुत्तिष्ठन्तु वानराः। तो महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हो जाएं। मत्कृते विप्रयुक्ताये पुत्रैर्दारैश्च वानराः तान् प्रीतमनसः सर्वान् द्रष्टुमिच्छामि मानद विक्रान्ताश्चापि शूराश्च न मृत्युं गणयन्ति च कृतयत्ना विपन्नाश्च जीवयैतान् पुरन्दर मत्प्रियेष्वभिरक्ताश्च न मृत्युं गणयन्ति त्वत्प्रसादात् समेयुस्ते वरमेतमहं वृणे निरुजो निर्वृणाश्चैव सम्पन्नबलपौरुषान् गोलाङ्गूलांस्ततथ रक्षांश्च द्रष्टुमिच्छामि मानद अकाले चापि पुष्पाणि मूलानि च फलानि च नद्यश्च विमलास्तत्र तिष्ठेयुर्यत्र वानराः। आगे बोले श्री राम विनती करके इंद्रदेव से कि हे मानद, जो वानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछुड़ गए हैं उन सबको मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ। हे पुरंदर, वे पराक्रमी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सब को जीवित कर दीजिए। जो वानर सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को कुछ नहीं समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझे मिल जाएं। बस मैं यही वर चाहता हूँ आपसे। दूसरों को मान देने वाले हे देवराज, मैं वानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, व्रणहीन और बल पौरुष से संपन्न देखना चाहता हूँ।
ये वानर जिस स्थान पर रहे वहाँ असमय में भी फल मूल और पुष्पों की भरमार रहे तथा निर्मल जल वाली नदियां बहती रहे। श्रुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः महेन्द्रः प्रत्युवाचेदं वचनं प्रीतिसंयुतम् महानयं वरस्तात् यस्त्वयोक्तो रघुत्तम दुर्मयानोक्तपूर्वं च तस्मादेतद्भविष्यति समुत्तिष्ठन्तु ते सर्वे हता ये युधि राक्षसैः ऋक्षाश्च सह गोपुच्छैर्निकृत्ताननबाहवः निरुजो निर्व्रणाश्चैव सम्पन्नबलपौरुषाः समुत्थास्यन्ति हरयः सुप्ता निद्राक्षये यथा सुहृद्भिर्बान्धवैश्चैव ज्ञातिभिः स्वजनेन च सर्व एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया मुदा। महात्मा श्री रघुनाथ जी की ये बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक अब यूं उत्तर दिया, हे तात, हे रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली हैं, वे सब वानर, भालू और लंगूर जी उठे। नींद टूटने पर सोकर उठे हुए मनुष्यों की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन तथा बल पौरुष से संपन्न होकर उठ बैठे। सभी परमानंद से युक्त हों, अपने सुहृदों, बांधवों, जाति भाइयों तथा स्वजनों से मिले। अकाले पुष्पशबला फलवन्तश्च पादपाः भविष्यन्ति महेश्वास नद्यश्च सलिलायुताः सव्रणैः प्रथमं गात्रैरिदानीं निर्व्रणैः समैः ततः समुत्थिताः सर्वे सुप्त्वेव हरिसत्तमाः बभूवुर्वानराः सर्वे किं त्वेददिति विस्मिताः काकुत्स्थं परिपूर्णार्थं दृष्ट्वा सर्वे सुरोत्तमाः अब्रुवन् परम प्रीताः स्तुत्वा रामं सलक्ष्मणं गच्छायोध्यामितो राजन् विसर्जय च वानरान् मैथिलीं सान्त्वयस्वै नामनुरक्तां यशस्विनीं भ्रातरं भरतं पश्य त्वच्छोकाद्व्रतचारिणी। आगे कहते हैं इंद्र कि हे महाधनुर्धर वीर, ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियाँ जल से भरी रहेंगी। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे थे, उस समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देख सब वानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि ये क्या बात हो गई। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित श्री राम की स्तुति करके बोले, हे राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती हैं, इन्हें सांत्वना दीजिए। और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः अब शीघ्र उनसे जाकर मिलिए। शत्रुघ्नं च महात्मानं मात्रेः सर्वाः परन्तप
अभिषेचय चात्मानं पौरान् गत्वा प्रहर्षय। एवमुक्त्वा सहस्राक्षो रामं सौमित्रिणा सह विमानैः सूर्यसङ्काशैर्ययौ हृष्टः सुरैः सह। अभिवाद्य च काकुत्स्थः सर्वांस्तांस् त्रिदशोत्तमान् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वासमाज्ञापयत् तदा। ततस्तु सा लक्ष्मणरामपालिता महाचमूर्हृष्टजना यशस्विनी। श्रिया ज्वलन्ती वीरराज सर्वतो निशा प्रणीते वही शीतरश्मिना। सभी देवता अब श्री राम से विनती कर रहे हैं, कहते हैं कि हे परंतप, आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलें, अपना अभिषेक कराएं और पुरवासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोकों को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हृष्ट पुष्ट सैनिकों से भरी हुई वह यशस्विनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित होती हुई विराज रही थी। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 120वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 20+शततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।